हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस और द इम्प्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल। एक पर्सन की लाइफस्टाइल के अंदर जब इम्प्रूवमेंट आती है उसे अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है जी? व्हेन एन इंडिविजुअल फुलफिल ऑल इट्स मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। जब एक ह्यूमन अपनी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को अकम्प्लिश कर लेता है उसे आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स क्या होती हैं? टू परचेज ओन हाउस, कार, तो ये सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं। अभी डेवलपमेंट चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले अपन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे। क्या है? दैट इज डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके गोल्स जो होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स, वो अलग अलग होते हैं। अगर आप बात करें आपकी, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो डेवलपमेंट गोल होगा दैट इज टू अचीव मोर मार्क्स। तो अपने ज़्यादा मार्क्स आपके अचीव करना आपका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। कुछ के लिए डेवलपमेंट गोल्स होता है अपने पास अच्छी जॉब हासिल करना। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं इंडिविजुअल के। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्टिविटी एक ही होती है बट वो एक के लिए डेवलपमेंट होती है पर दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। अगर किसी जगह पर डैम बन रहा है तो वो नो डाउट जो वहां के अपने नेशन है, नेशन की डेवलपमेंट है वो। बट जहां पर डैम बन रहा है उस लोकेलिटी के अंदर जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती जी। क्यों? दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। उनको उस जगह से शिफ्ट होना पड़ेगा, उनकी सारी लिवलीहुड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी आप बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। तो जरूरी नहीं है भी जो सिर्फ पैसा है वही सब कुछ होता है। पैसा मैटर करता है नो डाउट, बट सिर्फ पैसा ही नहीं मैटर करता। नो डाउट मनी इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट और भी अदर अपने पास काफी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन की डेवलपमेंट की और गोल सेटिंग के अंदर। तो बिसाइड द इनकम पीपल ऑल्सो सीक डिफरेंट थिंग्स लाइक द इक्वल ट्रीटमेंट हो उनके साथ, फ्रीडम होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए जो मनी और द मटेरियल थिंग्स आर द वन फैक्टर विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो ऑन जो अपने पास मनी और मटेरियल थिंग्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके ऊपर अपनी लाइफ डिपेंड है। बट एक क्वालिटी लाइफ के अंदर अपने पास कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स भी आ जाते हैं। एक आपका सिंपल सी अगर आपके लेवल की बात करें तो फ्रेंडशिप विच इज ऑल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंसिव एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर लाइफ। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक पर्सन है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं जॉब के लिए। तो अगर अपने पास नो डाउट भी अगर अपने ए पर्सन को जो है एक जॉब के अंदर ज़्यादा सैलरी मिल रही है इन स्पाइट ऑफ बी, बट जो बी के अंदर इन्वायरमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली सिक्योरिटी है, अगर अदर सर्विसेज उसको मतलब ज़्यादा मिल रही हैं बी सेक्टर के अंदर तो ही विल प्रेफर द जॉब बी। वो सेकंड जॉब को ही प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम के साथ अदर फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन नेशन डेवलपमेंट की। तो नेशन डेवलपमेंट के लिए बात करें अपन, इनकम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो जो इनकम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अपने पास कैलकुलेट करने का नेशन की डेवलपमेंट को। और डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टेड नेशंस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट पीपल के अपने पास डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो अभी अपने पास क्या है, कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कैसे कंपेयर कैसे करें भी कौन सा नेशन जो है वो अंडर डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है और कौन सा डेवलप्ड है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को माना गया है दैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है जी? टोटल इनकम ऑफ नेशन। बट अगर आप एग्जांपल लेके चलें भी, एक कंट्री है उसके अंदर 4 से 2 पीपल हैं, उनकी नेशनल इनकम है 100 रुपीज एंड दूसरी साइड पे अपने पास 3 पीपल हैं, उनकी जो है इनकम है दैट इज 120 रुपीज। तो अगर अपन नेशनल इनकम को देखें तो 120 रुपीज जो उनकी नेशनल इनकम बनती है कंट्री बी की, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे एज अ डेवलप्ड कंट्री विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो 3 पर्सन मिलके 120 रुपीज अर्न कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन 100 अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पर कंसेप्ट आता है एवरेज इनकम का। बात करते हैं एवरेज इनकम की। एवरेज इनकम इज टोटल इनकम ओवर टोटल पॉपुलेशन। इसे आप पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, जो पर कैपिटा मतलब एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है। तो ए के अंदर पर पर्सन 50 रुपीज अर्न कर रहा है और बी के अंदर ओनली 40 रुपीज अर्न कर रहा है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट कंट्री ए इज मोर डेवलप्ड देन द कंट्री बी। Now let us discuss about the
इनकम एंड दी अदर क्राइटेरिया। तो नेशन की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सिर्फ इनकम ही एक एट्रीब्यूट नहीं है, तो अदर क्राइटेरिया कुछ और भी हैं जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो बात करते हैं उनकी। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है जी? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ द वन इन प्रपोर्शन टू द 100 लिविंग बोर्न चाइल्ड। 100 लिविंग बोर्न चाइल्ड के बाद उनके जो रेशियो प्रोपोर्शनेट के अंदर जो मरने वाले बच्चों की जो काउंटिंग है उसे आप बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये हो चुका है। अभी सेकंड इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो होता है कि प्रपोर्शन है लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे बच्चों का इन दी प्रपोर्शन ऑफ दी 7 एंड दी अबव एज ग्रुप। सिंपल सेंस में बात करें तो 7 साल के बच्चे को अगर कोई भाषा लिखनी पढ़नी आती है तो ही इज लिटरेट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14-15 अटेंडिंग द स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14-15 एज के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनके प्रोपोर्शन में कितने बच्चे उनमें से जो स्कूल में जो है एनरोल कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसको आप बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो जो ये है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो इनकम के साथ आप कंसीडर करके चलते हैं एक नेशन की डेवलपमेंट को देखने के लिए। नाउ अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। तो क्या है जी, जो इनकम है नो डाउट इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ क्या है सिर्फ आप मनी से ना सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो मनी के साथ साथ अपने को जो मनी से आप जो हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, जो डिजीजेज हैं उसको आप प्रिकॉशन तो कर सकते हैं बट उनको जो है अवॉइड नहीं कर सकते जो मनी से है। तो जो पब्लिक फैसिलिटी है इसके अंदर प्रॉपर इन्वायरमेंट आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो केरल है वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। रीजन वाइल क्या है, वहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो जहां पर पढ़े लिखे लोग अच्छे ज्यादा होंगे वहां पर उनका एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, हेल्थ के प्रति उनकी जो है काफी ज्यादा अवेयरनेस होगी। तो ये भी अपने पास पॉइंट रिमाइंड रखिएगा दैट भी जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहां पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, दैट इज केरला। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है अपने पास, पब्लिश बाय यूएनडीपी। ये यूएनडीपी जो है पब्लिश करता है। यूएनडीपी की आपने फुल फॉर्म है कमेंट में मेंशन कर देनी है। बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। जो यूएनडीपी है एक रिपोर्ट पेश करता है किसके बेस के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो सभी नेशंस के जो ये रिकॉर्ड्स हैं, डाटा है, सारे इकट्ठे कर कर एक इंडेक्स तैयार करता है जिसे आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसे बोलते हैं आप। तो उसके बेस पर जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा डेवलपिंग है। तो एक छोटा सा चार्ट है आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल जैसे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आप 4 देश जो है कंसीडर करके चलते हैं। तो जो ग्रोस नेशनल इनकम है अपने पास श्रीलंका की दैट इज 9779 और जो अपने पास इंडिया की है दैट इज 5497। तो जो श्रीलंका है उसकी जो है पर कैपिटा जो है 2014 का अपने पास डाटा अगर आप देखें तो श्रीलंका ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। और अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वहां पर जो पर्सन है उनकी उम्र कितनी तक हो सकती है ऑन एन एवरेज, तो दैट इज श्रीलंका की 74, विच इज उसका मतलब है क्या है जिसका जो रहन सहन का जो इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, लाइफ के प्रति अपने हेल्थ के प्रति काफी अवेयर है इन अपने पास जो इंडिया के कंपैरिजन की अगर बात करें। तो उसी तरह से जो अपने पास पाकिस्तान का भी डाटा देखा है, पाकिस्तान विच इज लोअर देन द इंडिया। तो इसी तरह से लिटरेसी रेट है और उसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स के ऊपर जो रैंक आता है डेवलप्ड कंट्रीज का, उसके अंदर श्रीलंका का नंबर है 73 एंड जो इंडिया का नंबर है दैट इज 130। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। तो नो डाउट डेवलपमेंट करना हर कोई देश चाहता है और हर कोई कर भी सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, एक स्थिरता। एक बड़ी खूबसूरत लाइन है जी, डिस्कस करते हैं। We have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children। जो अपने पास नेचर है, जो रिसोर्सेज हैं अपने को मिले हैं, वो अपने बाप दादा की जायदाद नहीं है, ये अपने आने वाली पीढ़ी की अपने पास एक अमानत है जिसको अपन ने संभाल के रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ जी, टू यूज द रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट वी कैन यूटिलाइज एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम दोज रिसोर्सेज
एंड द नेक्स्ट जनरेशन कैन ऑल्सो टुक द बेनिफिट ऑफ दैट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सेंस के अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज को अपने इस तरह से इस्तेमाल करना भी आप भी उसका इस्तेमाल कर सके और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। तो इसी के साथ आपका बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर बड़े ही सिंपल वे से फिनिश हो चुका है। इसके जो नोट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।